अरे पैसे फ्रॉड नहीं होता भाई ये कुछ जगह नाम पता क्या है, सबसा है, इसके साथ फ्रॉड नहीं होता, ध्यान रखना। ना फ्रॉड करता हूँ ना करवाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के देख सकते हो आप, पैसे डाल डालेंगे सब्सक्राइब नहीं करते जो, क्योंकि सबकी कोचिंग है भाई, ध्यान रखना। अब भाई अब इंग्लिश का, अब साइंस का सुनिएगा भाई, साइंस से स्टार्ट होता है तुम्हारा। साइंस क्या बोलता है भाई? साइंस बोलता है भैया, साइंस साइंस होता है विज्ञान, क्लास 10th, पार्ट है तुम्हारा कितना, 7। क्वेश्चन है स्वपरागण, स्वपरागण और पर परागण किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपका, स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं? तो भाई सुनना स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक पौधे के पुरुष केसर, पौधा बनाया हमने, ले भैया लंबा बढ़िया वाला, ये इसकी जड़ है। एक पौधे के पुरुष केसर चलकर, एक पौधे के, जब एक पौधे के पुरुष केसर स्त्री केसर में पहुंच जाते हैं, एक पौधे के पुरुष केसर स्त्री केसर में पहुंच जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। भाई स्वयं से कर रहे हैं वे, एक पौधे के स्त्री केसर उसी पौधे के, एक पौधे के पुरुष केसर उसी पौधे के स्त्री केसर में पहुंचकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब भाई परपरागण, परपरागण किसे कहते हैं भाई? परपरागण, एक पौधा ये बनाया हमने, भाई एक पौधा ये बनाया, डन हो गए भैया। एक पौधे के पुरुष केसर दूसरे पौधे के स्त्री केसर में पहुंचकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे हम परपरागण कहते हैं। ठीक है भाई, एक पौधे के पुरुष केसर दूसरे पौधे के स्त्री केसर में पहुंचकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। डरोगे? अब आता है क्वेश्चन कि भैया स्वपरागण की लाभ और हानियां बताओ। स्वपरागण की, स्वपरागण की लाभ और हानियां लिखे या फिर बताओ, एक ही बात होती है। ठीक है भैया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। स्वपरागण के लाभ और हानियां क्या है, सुनना भाई। स्वपरागण के लाभ और हानियां, पहला लाभ सुनो। स्वपरागण के लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ है कि भैया इसमें क्रिया आसान और सरल होती है, स्वपरागण की क्रिया आसान और सरल होती है। दूसरा भैया, दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, इस क्रिया में ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, इस क्रिया में ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती, ये इसके लाभ है। ये क्रिया आसानी से हो जाती है, सरल होती है और इस क्रिया में ज्यादा परागकणों की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है दूसरा भैया, लाभ के बाद हानियां आती है। हानियां बताओ। तो भैया स्वपरागण की हानियां निम्नलिखित है। पहली हानि क्या है भैया? पहली हानि है कि इसमें पौधे कमजोर और अस्वस्थ होते हैं। ठीक है, पहली हानियां ये है कि इसमें पौधे कमजोर और अस्वस्थ होते हैं। दूसरी हानियां ये है कि भैया इसके बीज कम होते हैं, इनका आकार कम होता है, ये कमजोर होते हैं और हल्के होते हैं। इसके बीज क्या होते हैं? कम कम बीज होता है इसमें और इनका आकार हल्का होता है और कमजोर होते हैं। ठीक है भाई, ये इसके लाभ और हानियां है। पर परागण, स्वपरागण, लाभ हानि समझ में आए बेटा? ठीक है, अधिक जानकारी के लिए वीडियो देख लेना भाई। सोशल साइंस क्या बोलता है तुम्हारा? सामाजिक विज्ञान पार्ट है ये भी 7। क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन में, सड़क परिवहन और वायु परिवहन की तुलना करें, की तुलना करो। सॉरी, रेल परिवहन है यार, गलती हो गई, मास्टर भी नशे में है। सड़क परिवहन और रेल परिवहन की तुलना करें। चलो भाई,
तो भाई सड़क परिवहन और रेल परिवहन की तुलना का मतलब होता है अंतर बताओ, इनमें दोनों में अंतर डिफरेंशियल क्या है। तो भाई सुनना, सड़क परिवहन में बेटा लागत कम आता है, खर्चा कम आता है। सड़क परिवहन में बनाओगे तो खर्चा कम आएगा, और रेल परिवहन बनाओगे तो खर्चा ज्यादा आएगा। सड़क परिवहन में खर्चा ज्यादा कम आता है, रेल परिवहन में खर्चा ज्यादा आता है। सड़क परिवहन से घर घर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, मगर रेल परिवहन से घर घर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। ठीक है, सड़क परिवहन से घर घर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, रेल परिवहन से घर घर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। सड़क परिवहन से यात्रा करने पर ज्यादा खर्चा होता है, सड़क परिवहन पर यात्रा करने पर ज्यादा किराया लगता है, और रेल परिवहन से यात्रा करने पर कम किराया लगता है। ठीक है भाई, सड़क परिवहन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पहाड़ी इलाकों पर आसानी से डाल सकते हैं आप, और ये रेल परिवहन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पहाड़ी इलाकों पर आसानी से डाल सकते हैं, इसमें कठिनाइयां उपलब्ध होगी तब दे चलेगी, डल जाए पर कठिनाइयां उपलब्ध होगी अधिक। ओके, रेल परिवहन सड़क परिवहन में तुलना कीजिए, अंतर बताइएगा। तो भैया मेरे रेल परिवहन में लागत अधिक आती है, सड़क परिवहन में लागत कम आती है। रेल परिवहन से घर घर सुविधा प्रदान की जा सकती है, सड़क परिवहन से घर घर सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, रेल परिवहन में यात्रा करने पर ज्यादा खर्च होता है, सॉरी रेल परिवहन में यात्रा करने पर कम खर्च होता है, और सड़क परिवहन में यात्रा करने पर ज्यादा खर्च होता है। ठीक है भाई, रेल परिवहन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आसानी से नहीं दी जा सकती, और सड़क परिवहन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आसानी से बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है भाई, बस इतना ही है, संगीता के चक्कर में जल्दी